नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की बात करेंगे। आपको पता है, आपके एग्जाम में दोस्तों वनों से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम दोस्तों वनों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करने वाले हैं। नए क्वेश्चन भी रहेंगे, संभावित प्रश्न भी रहेंगे और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन करने वाले। तो बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। जून के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जून के तीसरे सप्ताह में या जुलाई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, सभी प्यारे में जानते हैं। एक ही आपको चीज़ जानना कि प्रथम सप्ताह जब आए तभी हमें क्या है, सही ऑप्शन करना है। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में क्या है, वन महोत्सव मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी आपकी। अंतर्राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई, राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई, ग्लोबल वन नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अगर पहली बार आए हैं शिक्षकों के परिवार के आवर फैमिली टीचर्स फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करेंगे वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति संरक्षण और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने पर जोर देने के साथ 1952 वन नीति से बदली गई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 आपका एनएफपी जो है, आपका एनएफपी का मुख्य आदेश जो है, या सॉरी मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और दोस्तों रख रखाव सुनिश्चित करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के अधीनस्थ कहला जाएगा। तीसरा प्रश्न मित्रों, सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाजवाब। जी हाँ, सीधा सिलेक्शन और आपके कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था। 1952 ईस्वी में, 1956 में, 1981 में, 1993 में। ये आपको याद रखना, ध्यानपूर्वक रखना। 1988 जो आया है इसका तो हुआ था भारत में, लेकिन आपको एक ये ध्यान देना, शुभारंभ की बात कर रहे हैं। तो वह राष्ट्रीय वन नीति की शुभारंभ। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होएगा, सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 31 मई 1954 को घोषित नई वन नीति के अनुसार भूमि के 33% मैदानी भागों का 20% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग पर वन होने चाहिए। और हमारे देश में 1988 में नवीन वन नीति घोषित की गई, उसके 3 लक्ष्य भी बताए गए पर्यावरण की। ये प्रश्न आ सकता है कि जो हमारे देश में 1988 में नवीन जो वन नीति घोषित की गई है उसके लक्ष्य कितने हैं। तो लक्ष्य 3 है। पहला लक्ष्य पर्यावरण में स्थिरता लाना, वनस्पति व जीव जंतु जैसी प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना, जन सामान्य की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। दोस्तों, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा बांध आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट, चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो वनों के कटाव को रोकने के लिए सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन को चलाया गया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था। महात्मा गांधी जी ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, श्यामलाल बहुगुणा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट लवलीहुड पुरस्कार, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, राइट लिलीहुड पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा कि ये पुरस्कार का सही क्या होगा, सही अर्थ, सही मायने, सही पुरस्कार का नाम बताना है। तो चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिवलीहुड हो जाएगा। जी हाँ, बी ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा। या इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सम्यक जीविका पुरस्कार। राइट लिवलीहुड पुरस्कार अर्थात सम्यक जीविका पुरस्कार कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ पर है। भोपाल, वाराणसी, देहरादून, या चेन्नई में। आपका कमेंट आपका लाजवाब है। जी हाँ, आपका कमेंट आपका फीडबैक तय करता है कि सिलेक्शन का रास्ता कितना आसान करना है।
तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों आपके, ये दोस्तों इंस्टीट्यूट आपके देहरादून में है। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1971, 1978, 1981 या 1900, यहाँ पे दिया गया था 19 में। ठीक है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो राइट ऑप्शन सी होगा 1981 ईस्वी में। अगर प्रश्न आ गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट की स्थापना कहाँ की गई है, तो भोपाल में की गई थी, सन 1981 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कितने क्षेत्र पर वन आवश्यक है? 23, 28, 33, 37। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत पर क्षेत्र पर वन आवश्यक है, तो वो हमारे दोस्तों 33%, 33% पर जो है ये हमारे वन आवश्यक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? लुधियाना, नेपाल, देहरादून या लखनऊ? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक गृहिणी, हर एक भाई बहन, जी हाँ, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों आपके देहरादून में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 11वें नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न प्यारा सा है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर दोस्तों सर्वोपरि है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर, कानपुर, दिल्ली, इंदौर? दो ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, अब ये है नागपुर में है या कानपुर में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन आपको क्लियर करना है, कन्फ्यूजन क्लियर करना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की बात करेंगे तो शोध संस्थान सर्प नाग से संबंधित है। एक आपको रखना है, सर्प यानी नाग। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ से है? तो नागपुर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन महोत्सव के जनक माने जाते हैं M.K. मुंशी, K.M. मुंशी, L.K. प्रेमचंद या S.K. आडवाणी? आपका कमेंट क्या कहता है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है दोस्तों? वन महोत्सव के जनक जो है कि क्या माने जाते हैं? M.K. मुंशी माने जाते हैं, सॉरी K.M. मुंशी है, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो K.M. मुंशी ये जान लेना, पहले के है, ठीक है, K.M. मुंशी हो जाएगा। वन महोत्सव के जनक की बात कर रहे हैं दोस्तों। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय जल सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग या भारतीय खनिज सर्वेक्षण विभाग? तो भारत में दोस्तों वनों की ताज़ा रिपोर्ट जारी करने वाला मात्र ये है, क्योंकि वनों से संबंधित प्रश्न है तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ही जारी करेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 21.23, 22.08, 23.81 या 30.09% पर? तो भारत में फिलहाल वर्तमान में कितने प्रतिशत जो है भाग पर वन है? तो यह दोस्तों 23 ये याद रखना है, 23.81 भाग प्रतिशत पर जो है फिलहाल वन है प्रेजेंट टाइम पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है दोस्तों? आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में? तो भारत के सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य। जी हाँ, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्ण पतझड़ वन, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, उप अल्पाइन वन या पर्वतीय उप उष्ण कटिबंधीय वन? तो भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक दोस्तों पाए जाते हैं? आपका कमेंट यहाँ पे तय करेगा। आपका कमेंट कहता है दोस्तों कि वह पर्वतीय, जी हाँ, उष्णाद की बात करेंगे, उष्णाद पतझड़ वन कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा पतझड़ वन पाए जाते हैं, वो भी आपके उष्णाद पतझड़ वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक? आपका कमेंट तय करेगा, आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन जो है सबसे अधिक दोस्तों आपके कर्नाटक की बात करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब सिलेक्शन संभावित वाला प्रश्न है कि साइलेंट वैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? असम से, मध्य प्रदेश से, केरल से या उड़ीसा की? तो जब भी साइलेंट वैली की बात करते हैं हमारा दोस्तों किस में है? और आप राइट ऑप्शन होगा केरल की बात करेंगे। साइलेंट वैली पार्क आपने शायद नाम भी सुना होगा। साइलेंट वैली केरल के अंतिम वर्षा वनों के रूप में भी प्रसिद्ध है और इसलिए
साल 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा हासिल हुआ। दोस्तों साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब हासिल हुआ था? 1984 को हासिल हुआ था। और वही 2012 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। साइलेंट वैली को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो 2012 में यूनेस्को ने शामिल किया था। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ पर है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात की बात कर रहे हैं। फूलों की घाटी, एक ही नाम आता है जब भी फूलों की बात की जाती है, उत्तराखंड यहाँ पर सर्वोपरि होता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? असम, केरल, कर्नाटक, मेघालय। जी हाँ, ऐसा राज्य जो शहतूत रेशम उत्पादित करता हो वो हमारा दोस्तों राज्य है हमारा कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में जो है शहतूत रेशम उत्पादित करने वाला राज्य अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन दोस्तों कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, उप अल्पाइन वन या पर्वतीय उप कटिबंधीय वन हो जाएगा, उप उष्णकटिबंधीय वन। तो भारत में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन पूछा गया है, ये लाइन नोट कर लेना है। तो व्यावसायिक वन जो होता है हमारा उष्णकटिबंधीय क्या हो जाता है? यहाँ पे अर्ध सदाबहार वन, पहला ऑप्शन। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन अगर पूछा जाए तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7-8 प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक देखते हैं दोस्तों, सुनते हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि, हमें कुछ नहीं चाहिए, कितना भी मेहनत करने पर कुछ भी करना चाहिए, सिलेक्शन 100% प्योर एंड श्योर है। दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? 93-7, 50-9, 45-15, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, देखिए उष्णकटिबंधीय में आपका 93% आता है और शीतोष्णकटिबंधीय में 7% आता है, और इसमें उष्णकटिबंधीय में 93 में से 50% आपका पतझड़ वन होता है, यह भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति दोस्तों कौन सी है? समशीतोष्ण वन में, उष्ण में, पतझड़ वन में या अल्पाइन वन में? तो भारत के सबसे प्रमुख जो वनस्पति हमारी कहलाती है वह कहलाती दोस्तों, हम पतझड़ वन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेशों में, प्रायद्वीपीय पठारों में, महाद्वीपों में या इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट आपका क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट और बचे हैं, 5-6 प्रश्न, इसके बाद अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन रहेगा। तो भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितने प्रतिशत है? 3, 4, 5, 1, लगभग 2.88 के समथिंग प्रतिशत है, अर्थात हमारा यहाँ पे 3% वाला सही हो जाएगा कि भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व का वनों का प्रतिशत 3% कहला जाएगा, जो सबसे अधिक माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों की बात करेंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं सबसे ज़्यादा वन हमारे भारत देश में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और सबसे कम दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अगर पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पर्णपाती, सदारहित, जलोद्भिदी, आर्द्र वनस्पति, कौन सी वनस्पति? तो भारत के पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। पश्चिमी घाट ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात की बात करेंगे। पश्चिमी घाट तो दोस्तों यहाँ पर सदारहित वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? जी हाँ, जो दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन होते हैं उन्हें मानसूनी वन, मैग्रोव वन, पतझड़ वन या शोला वन कहते हैं। आपका कमेंट क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, और अंत में बताना भी है कि दोस्तों 30 में से आपका स्कोर इस क्लास इस कंसेप्ट पर कितना है। तो दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मैग्रोव वन कहते हैं। जी हाँ। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया कि वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करेंगे। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम में बताना है, यानी सबसे बड़ा पहले
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपका असम हो जाएगा, या गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम हमारा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी? 1988, 83, 73, 93। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जस्ट बात किया था कि केंद्र सरकार हमारी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी भारत देश की, दोस्तों नई वन नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। और ये आज का मॉक क्वेश्चन है, सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक देखें। मॉक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह कि कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है? 60 मीटर, 600 मीटर, 6000 मीटर, या दोस्तों 60,000 मीटर? जी हाँ, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का।